किधर मर गया है? जल्दी आना, लेट हो रहा है अपने को, जल्दी आ। 2000 years later. किधर था? और ये कुत्ते किधर क्यों हाँफ रहा है? सांस तो लेने दे यार, 3 किलोमीटर पैदल पैदल चल के आ रहा हूँ। पुट की है। क्यों, तेरी बाइक को क्या हुआ? मैकेनिक को दिए, गियर में कुछ दिक्कत थी बाइक के। तो कैब बुक कर लेता। इतना दिमाग में होता तो ये नाता में ना होता। नासा। अरे 1 मिनट, तेरी बाइक तो इलेक्ट्रिक है ना? उसमें गियर कहाँ है? साले फुद्दू बनाता है। बड़ा घर को स्मार्ट चक्कर बरक कर बता, क्या छुपा रहा है? वो ये बकली की तला क्या वो कर रहा है? लेकिन तात्या भाई, बकरी तो मैं करती है ना, इसको क्या पलक पलता है? ताए बकली होता ये हो, इतकेट में तो एक ही बात है। या कुछ बोलेगा भी है, जुबान को लकवा मार गया है। अरे कल्लू नाथ, ऐसे लिच्चड़ बच्चों की तरह क्यों रो रहा है तू यार? हुआ क्या है तुझे, ये तो बता। मैं कल डेट पे गया था। अरे ये तो अच्छी बात है, बात क्लाइमेक्स तक पहुंची। क्लाइमेक्स यार, बात शुरू होती खत्म होगी। तीव्र पतन। कुछ नहीं भाई, तू आगे बता, कल क्या हुआ? पहली बात तो यार, औकात से बाहर जाके किसी को मैं पप्पू ढाबे की जगह 5 स्टार होटल ले गया, ये सोच के कि आज तो मिलके लेगी। हाँ मतलब ऐसा एकदम इमीडिएट नहीं सोचे थे हम। ओ मेरे मिर्जापुर के पैरेटेड वर्जन, आगे बढ़ ले अब। हाँ तो हम जैसी बाइक से उतरे वैसी एक बंदा बैंड वालों को कपड़ों में मेरी तरफ भागता चला आया। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। तेरे को तो मालूम ही है, तेरा भाई एकदम तड़ में। मैंने भी बोल दिया उसको, निकल जाए यहाँ से, चिल्लर रही है मेरे पास। भाई वैले, उसका काम होता है कस्टमर की गाड़ी को पार्किंग में लगाना, फिर वापस लेके आना। यार पप्पू ढाबे में जब भी जाता था तो साइकिल स्टैंड में अपनी बाइक खड़ी करके जाता था, और जब भी मैं वापस आता था तब मुझे एक पीली पर्ची उस पे मिलती थी, जिसको मैं हमेशा फाड़ देता था। पे चलान होता है वो, लंबा दाएगा ले तू। अच्छा अब आगे भी बता दे क्या हुआ था। फिर हम लोगों को बोला गया कि लाउंज एरिया में वेट करो, और जो मैंने वहां देखा, क्या मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तेनी लियो नहीं दिए थे क्या? ना ना, लेकिन उससे भी चिकनी चीज भाई, बुर्ज खलीफा से भी बड़ा मोमबत्तियों से जगमगाता झूमर। तेरा भाई तड़ में। मैंने भी मैनेजर को बोल दिया, ये 5 स्टार होटल खोल के रखे हो और मोमबत्तियों से लता हुआ झूमर, बल्लभ नहीं खरीद सकते क्या? oh, no. बिट्टू बिजली का नंबर दे के आया हूं उनको, 30% ऑफ भी देगा, ये भी बता दिया। भाई तू और क्या क्या झंडे गाड़ के है वहां पे। फिर एक बंदा आता है, हमें कहता है सर आपका टेबल रेडी है, मैं आपको लेके चलता हूँ। भाई कसम से आज तक घर वालों ने भी इतनी इज्जत नहीं दी है। क्या बात है, तेले देते तित कबले को भी आजकल लोग इज्जत देने लग गए। मेरा देश मेरा देश मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब भाई ऑर्डर देने की बारी। मैंने भी बोला मेन्यू देना, तो कहते हैं सर टेबल पे QR कोड पड़ा है, उसको स्कैन कर लो। सही तो है कोरोना से बचाव का नया नुस्खा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने आज तक पप्पू ढाबे की दीवार पे जो 25 रुपए के स्प्रिंग रोल और 20 रुपए के मोमोज की प्लेट थी, उसके अलावा आज तक कुछ ऑर्डर नहीं करा। तो मेरे प्रिय कलेनाथ, तुमने क्या ऑर्डर किया? यार देख, समझ में को कुछ आ नहीं रहा था, अपनी बेइज्जती में करवाना चाहता नहीं था धन्नो के सामने। धन्नो? मैंने धन्नो को कहा, बेबी जो मेन्यू में पसंद आए तुमको वो ऑर्डर कर लो। और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? समझ तो उसको भी कुछ नहीं आया था, लेकिन जो मेन्यू में सबसे महंगी चीज थी वो उसने ऑर्डर कर दी। तेरा भाई अपनी ही तड़ पे। मैंने बोला बेबी हम लोगों के लिए कम पड़ जाएगा, तो ये सोचते हुए मैंने स्प्रिंग रोल की एक प्लेट ऑर्डर कर दी। साला चिंदी, 5 स्टार में जाके भी तूने पप्पू ढाबे वाला मेन्यू ऑर्डर किया ना? ताला दलीप का दलीप ही लेगा, इतके हाथ में तोने का लेता दे दो, पिल भी ये गान दोएगा। क्या करता है यार, गर्लफ्रेंड के सामने रेपो का मैटर और ये शशि थरूर की जुबान से चटा हुआ मेन्यू। भाई गॉड प्रेशर बहुत था मेरे पे। फिर आगे कितना हगा?
तेरे भाई ने फिर बंदी को इम्प्रेस करने के चक्कर में मंगा लिया दारू का मेन्यू। अब गली ना इतने मल्दों वाली बात। शाबाश मेरे बेटे। वो जैसे ही आया मैंने वैसे ही वापस भेज दिया। क्यों? देख, हम लोगों को आदत है ठेके पे जाके 35 रुपए की संतरी या 150 रुपए का आरस का ठर्रा उठा के एंजॉय करने का। आरस उस मेन्यू में थी नहीं और जो 30 ml उस मेन्यू में थे वो मेरी 3 महीने की पगार से भी ज्यादा महंगे थे यार। ये ना बन जाएगा। अच्छा फिर भाई थोड़ा सा माहौल बन गया। मैंने अपना हाथ उसके हाथों पे रखा, आंखों ही आंखों में हमारे इशारा हुआ और वो बोली, जानू मैं तुम्हारा साथ 7 जन्मों तक दूंगी। क्या बात है भाई, क्या बात। ताला लकी बात तद। देखते देखते मैं आगे झुका, धन्नो भी आगे झुकी। फिर क्या, ओ ये बॉय, हम किस करने ही वाले थे कि बस फिर वेटर बीच में आके बोलता है, सर योर डिनर इज रेडी। ताला फ्लॉप तो। उसने स्टार्टर्स पेश किए बड़ी तहजीब और सादगी से, जैसे उसका खुद का जना हुआ बच्चा हो। मेरी प्लेट पे एक नटराज पेंसिल जितना बड़ा टुकड़ा रख के चला गया। था क्या हो? स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल, नटराज की पेंसिल जितना बड़ा स्प्रिंग रोल। 1200 रुपए के ऐसे तुच्छ स्प्रिंग रोल दिए, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। 1200 स्प्रिंग रोल देख के तो मूड खट्टा हो ही चुका था। फिर आया मेन कोर्स। मेन कोर्स तो स्वाद होगा। ऐसा लग रहा था किसी को 10 लगे और कहीं कुछ मिला नहीं तो उसने सफेद प्लेट पे आके छिड़क दिया। तो और भी कुछ खाया है बस, या फिर इतना ही? नहीं यार, इतनी ब्यूटी होने के बाद तो मन कुछ कर नहीं रहा था खाने का, तो मैंने सोचा बिल मंगा लेता हूँ। और जैसे ही बिल आया वैसे ही मेरी रूह मेरे निप्पल से बाहर निकल गई। कितने तू दे? 20,000। 20,000? 20,000? वो कहावत है ना, खाया पिया झांट बराबर, बिल दिया ब्रह्मांड बराबर। मैं लेके गया था अपने साथ 1500 रुपए। मुझे लगा 2-4 मोमोज की प्लेट और एक कोल्ड कॉफी में निपट जाएगी। मुझे क्या पता था मेन्यू के साथ साथ मुझे भी खा जाएगी। फिर मैंने थोड़ी तिगड़म लड़ाई। धन्नो के कान में जाके मैंने बोला, बेबी आज का डिनर तुम सेटल कर दो, मैं 3-4 साल में तुम्हें ब्याज समेत इसे वापस कर दूंगा। अव्वल दर्जे की चंट निकली, पेशाब का बहाना देके होटल से सरक ली। फिर बिल भरा किसने? एक बात तो है कल्लूनाथ, तेरी किस्मत भगवान ने ऐसे फुर्सत में बैठ के लिखी है। बंदी तो गई, साथ में बाइक भी लेगी। जाते से तो पहले ने भी छुट्टा ऑफर कर दिया, कहता साहब छुट्टे की जरूरत पड़ेगी, बस में जाना पड़ेगा। पुनौती ताला।